इसमें 12 घर होते हैं, आप सभी जानते हैं किसी भी लग्न चार्ट के अंदर। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 12 नंबर तक लिखा हुआ है। अब इस लग्न के अंदर शनि का गोचर यहाँ पर हो रहा है, 11th हाउस के अंदर हो रहा है शनि का गोचर। अब इस गोचर को हम लोग प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि इस गोचर का क्या प्रभाव होगा। शनि के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप सभी को मैं दे दूं। शनि 30 सालों में सूर्य की परिक्रमा करता है, 360 डिग्री पर घूमते हुए 30 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है शनि। 1 डिग्री आगे बढ़ने के लिए शनि 30 दिनों का समय लेता है। शनि एक राशि में लगभग 900 दिनों तक गोचर करता है। शनि अभी कुंभ राशि के अंदर है। कुंभ राशि में इनका गोचर हुआ है जून 2023 में। अब कुंभ राशि का जो स्वामी राशि है वो भी आपको शनि है, तो शनि अपने ही राशि में जाकर अभी गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पर बैठकर 900 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे। और आप सभी को मालूम है कुंभ राशि में 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। कुंभ राशि के अंतर्गत घनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण शामिल होते हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण शामिल होते हैं। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो शनि पहले 200 दिनों तक घनिष्ठा नक्षत्र के अंश पर गोचर करेंगे। उसके बाद अगले 400 दिनों तक शतभिषा नक्षत्र के अंश के हिस्से पर शनि गोचर करेंगे और अगले 300 दिनों तक शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंश के हिस्से पर शनि गोचर करेंगे। इसको और बारीकी से समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र का 2 पद कुंभ राशि में आता है। 0 से लेकर 6.66 अंश तक शनि गोचर करेंगे और शनि 200 दिनों तक गोचर करेंगे। 0.66 अंश को क्रॉस करने में शनि 200 दिनों का समय लेंगे। फिर अगले नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे। 6.66 अंश से लेकर 20 अंश तक के हिस्से को क्रॉस करने में शनि 400 दिनों का समय लेंगे। फिर 20 अंश से लेकर 30 अंश तक के अंश को पूरा करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए शनि 300 दिनों का समय लेंगे। शनि जब यहाँ पर घनिष्ठा नक्षत्र में जब गोचर कर रहे होंगे तो शनि यहाँ से बैठकर आपको, शनि की आप सभी जानते हैं शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। कौन सी? तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि से लग्न के अंदर इनकी दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि से पंचम हाउस में इनकी दृष्टि होगी और 10वीं दृष्टि से इनकी अष्टम हाउस के अंदर इनकी दृष्टि होगी। शनि 400 दिनों तक शनि की जो दृष्टि है वो अश्विनी नक्षत्र के अंश के हिस्से पर लग्न पर पड़ेगी। मतलब शनि 200 दिनों तक अपने 11th हाउस में बैठकर धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होकर, मंगल के प्रभाव से प्रभावित होकर, शनि और मंगल के प्रभाव से, शनि मंगल से प्रभावित होकर 200 दिनों तक अश्विनी नक्षत्र के 200 दिनों तक अश्विनी नक्षत्र के अंश पर प्रभाव डालेगा और अगले 200 दिनों तक वो शनि शतभिषा नक्षत्र
से प्रभावित होकर, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु से प्रभावित होकर अश्विनी नक्षत्र के अगले 2 पद पर अपना प्रभाव डालेगा। शनि और मंगल जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर एंट्री होगी, उस टाइम में शनि और मंगल के प्रभाव की वजह से इस घर में आते ही एक विशेष आपको उथल पुथल भी देखने को मिलेगी। अचानक से कोई आपको इनको चोट भी लग सकती है, ऐसी स्थिति भी सामने आ सकती है, या फिर ऐसे कंडीशंस में मतलब इस व्यक्ति की अचानक से तबीयत खराब भी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन आपको धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत जैसे ही शनि गोचर करेंगे ऐसी स्थिति बन सकती है। फिर 200 दिनों के बाद में शनि राहु के प्रभाव से प्रभावित होकर अश्विनी नक्षत्र के हिस्से को प्रभावित करेंगे, केतु और मंगल को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु होता है। तो केतु और लग्न के अंदर 1 लिखा हुआ है, तो मंगल और केतु दोनों को प्रभावित करेंगे शनि। तो आप यह समझ लीजिए कि शनि मंगल को प्रभावित करके यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर एक विशेष, जब अश्विनी नक्षत्र पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, इस सिचुएशन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देंगे, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सैल बना सकते हैं, अध्यात्म के प्रति भी आकर्षण दे सकते हैं, चिड़चिड़ा बना देंगे। और उसके बाद जैसे ही आपको अश्विनी नक्षत्र के बाद जो शनि की जो दृष्टि पड़ेगी 400 दिनों के बाद में, 200 दिनों के बाद में, ये आपको शनि राहु से प्रभावित होकर 200 दिनों के बाद 200 दिनों तक अश्विनी नक्षत्र के दूसरे 2 पदों को प्रभावित करेंगे। फिर शनि फिर आपको जो है ना कि अगला जो 200 दिन है, जो शतभिषा नक्षत्र के 4 पद इस राशि के अंदर शामिल होते हैं, तो जो 2 पद के बाद जो अगला जो 2 पद है वो शनि यहाँ पर बैठकर शनि राहु से प्रभावित होकर और फिर भरणी नक्षत्र के पहले 2 पद को प्रभावित करेंगे। तो भरणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह क्या होता है? भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह आपको शुक्र होते हैं। तो भरणी नक्षत्र मेष लग्न के अंतर्गत आ रहा है, तो शुक्र और मंगल यहाँ पर आपको शनि से प्रभावित हो जाएंगे। तो शुक्र और मंगल जब यहाँ जब शनि से प्रभावित होंगे, इस कंडीशन में क्या होगा? शुक्र आपको व्यक्ति के सुख के कारक हैं। ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर बैठकर शनि जब इस नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, शनि शतभिषा नक्षत्र में, तो यहाँ पर बैठकर वो भरणी नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के 2 पद को पार करने के बाद वो जब तीसरे पद में जाएंगे शनि, तब जाकर के वो भरणी नक्षत्र पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। और भरणी नक्षत्र पर जब दृष्टि पड़ेगी, उस कंडीशंस में व्यक्ति के सुखों में आपको कमी लाना उनका तय है। आपको उनके सुख से संबंधित चीज़ों में बाधा आने लगेगी। अगर व्यक्ति का जीवन लग्जरी चल रहा होगा, तब भी उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बाधा देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसके बाद शनि फिर आपको जैसे ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब गोचर करने लगेंगे, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जैसे ही गोचर करेंगे, तो शनि की दृष्टि आपको अगले भरणी नक्षत्र के अगले 2 पद के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। और यहाँ पर आकर व्यक्ति थोड़ा राहत महसूस करेगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो 2 पद पार करने के बाद में जब तीसरे पद में शनि की दृष्टि पड़ेगी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए, तो उस कंडीशंस में व्यक्ति के सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु हो जाते हैं। और इस कंडीशन में व्यक्ति के ऊपर आपको शनि और गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये जो घर है आपको शनि और गुरु से प्रभावित हो जाएगा। और ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति को आपको बाहर विदेशों से भी धन के आपको आसार बन सकते हैं। इस कंडीशन में जब शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इस तरह से आपको शनि अपना प्रभाव डालेंगे तीसरी दृष्टि से लग्न के ऊपर। इसी के बाद फिर अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि शनि जब 7वीं दृष्टि से 5वें घर के अंदर जब अपनी दृष्टि डालेंगे, तो 5वें घर के अंदर आपको 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि है। सिंह राशि के अंतर्गत आपको मघा नक्षत्र आता है,
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। मघा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो आपको केतु होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह आपको शुक्र होते हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। तो यहाँ पर भी शनि आपको मंगल से प्रभावित होकर पहले 200 दिनों तक मघा नक्षत्र के हिस्से पर प्रभाव डालेगा। इस घर के मघा नक्षत्र के हिस्से पर प्रभाव डालेगा। उस कंडीशंस में व्यक्ति के आपको शिक्षा से संबंधित आपको विशेष बाधा देखने को मिलेगी और ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति का अपने पिता से भी अपने बच्चों से भी आपको संबंध खराब होते हुए देख सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में अपने बच्चों के साथ में भी आपके मनमुटाव हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति बन सकती है शुरू के 200 दिनों में। उसके बाद जैसे ही शनि शतभिषा नक्षत्र से प्रभावित होकर गोचर करते हुए जब दृष्टि डालेंगे अगले जो है कि मघा नक्षत्र के अगले 2 पद पर, तब भी यहाँ पर भी आपको अच्छी स्थिति नहीं देख सकते, क्योंकि शनि जो है कि यहाँ भी आपको राहु से प्रभावित होकर और मघा नक्षत्र के अगले 2 पद को प्रभावित करेगा, फिर सूर्य और केतु को कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तो मतलब ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि जो 400 दिनों तक मघा नक्षत्र पर दृष्टि रहेगी शनि की। शनि गोचर करते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए 200 दिनों तक गोचर करेगा। उसके बाद शनि 400 दिनों तक शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेगा। तो पहला जो 400 दिनों तक शनि के गोचर का जो प्रभाव होगा मघा नक्षत्र के अंश पर होगा। तो ओवरऑल मघा नक्षत्र का जो अंश का जो वक्त होगा, जो समय होगा, वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी आपको प्रभाव पड़ सकता है। अपने बच्चों के साथ व्यवहार में आपके मनमुटाव हो सकते हैं। पिता के हेल्थ भी आपको खराब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पंचम हाउस 5 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर का मतलब सिंह राशि के स्वामी ग्रह आपको सूर्य हो जाते हैं। तो सूर्य यहाँ पर पीड़ित होते हुए देखे जा रहे हैं। ये स्थिति बन जाएगी। इसके बाद आपको शनि अगले जो है कि 400 दिनों के बाद में शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए 400 दिनों के बाद राहु से प्रभावित होकर फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंश पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंश पर उनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम हाउस में, तो थोड़ा सा आपको ऊपर मघा नक्षत्र से बेहतर थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र हो जाते हैं और शुक्र के अंश के ऊपर, नक्षत्र के अंश के ऊपर अगर आपको शनि और राहु की दृष्टि पड़ती भी है, तो आपको यहाँ पर यह जरूर है कि बाकी सारे मामलों में थोड़ी सी आपको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सुखों में आपको कमी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ पर फिर आपको शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में भी फिर आपके सुखों में कमी देखने को मिलेगी इस वाले हिस्से में भी। फिर आपको शनि आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंश पर जब गोचर करेंगे, तब जाकर के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जब 2 पद क्रॉस करने के बाद में 2 चरण क्रॉस करने के बाद जो अगला जो 2 चरण होगा, उस कंडीशंस में शनि फिर अपने प्रभाव को कम कर देंगे और आपके सुखों में फिर वृद्धि करेंगे। ऐसा स्थिति होगा। मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपका जो है वो आपको 400 दिन यहाँ पर 400 दिनों के बाद 600 दिनों के बाद का जो 200 दिन होगा, 600 दिनों के बाद का जो 200 दिन होगा वो आपको बेहतर स्थिति होगी। सबसे आपका जो बुरा स्थिति होगा इस घर से संबंधित वो आपको मघा नक्षत्र में जब शनि के गोचर की दृष्टि पड़ेगी, मघा नक्षत्र के अंश पर जब शनि के गोचर की दृष्टि पड़ेगी, उसके बाद जब 800 दिन ये क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ पर बेहतर आपको मिलेगा। फिर आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंश पर फिर शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि की दृष्टि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि फिर 7वीं दृष्टि से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंश पर पंचम हाउस पर अपनी दृष्टि डालेंगे। इस कंडीशन में व्यक्ति आपको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो आपको सूर्य ही है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपको अगर उस व्यक्ति के बच्चों के साथ में मनमुटाव है तो फिर वो मनमुटाव ठीक होते हुए भी देखे जा सकते हैं।
कम कम स्थिति जो है आपको शनि और सूर्य का संबंध बहुत अच्छा नहीं है। शनि हमेशा जो है कि सूर्य को हमेशा नकारात्मक ही प्रभाव डालेंगे, लेकिन ओवरऑल जो बेहद या ऊपर की स्थितियां हैं उससे थोड़ी आपको बेहतर स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ऐसे कंडीशन में थोड़े से आपके अपने बच्चों के साथ में जो मनमुटाव हुआ भी होगा, उसको कहीं न कहीं आप उसको मलहम लगाने की स्थिति में रहोगे और वो थोड़ा कहीं न कहीं उबर रहा होगा। वो रिश्ता धीरे-धीरे वो थोड़ा-सा मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, मजबूत होने की तरफ बढ़ सकता है। पिता के साथ संबंध या पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़े सुधार देखे जा सकते हैं, अगर उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी चल रही होगी तब भी इस कंडीशन में। उसके बाद आपको जब इसकी 10वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम हाउस पर पड़ेगी। अब अष्टम हाउस पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ भी आपको 200 दिनों तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए मंगल से प्रभावित होते हुए आपको विशाखा नक्षत्र के पहले 100 दिन को प्रभावित करेंगे। विशाखा नक्षत्र के अंश पर पहले 100 दिन पर विशाखा नक्षत्र के अंश का यहाँ पर हिस्सा है। और उसके बाद आपको अनुराधा नक्षत्र के अंश का चार चरण मतलब 400 दिनों तक का जो प्रभाव है वो आपको अनुराधा नक्षत्र के अंश पर पड़ने वाला है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंश पर फिर 400 दिनों तक का प्रभाव पड़ने वाला है। तो जब धनिष्ठा नक्षत्र में शनि गोचर करते हुए आपको शनि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए जब विशाखा नक्षत्र के अंश पर प्रभाव डालेंगे, तो ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति के ऊपर आपको विशाखा नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। और जो अष्टम हाउस का 8 नंबर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, इसके स्वामी ग्रह आपको मंगल होते हैं। तो गुरु और मंगल के बीच भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस कंडीशंस में आपको शनि मंगल के तो नकारात्मक प्रभाव देगा ही देगा, लेकिन फिर भी इस कंडीशंस में अगर उनको बीमारी होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, इस कंडीशंस में आपको व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, चोट वोट लग सकते हैं, लेकिन वो स्थिति ऐसी बिगड़ेगी नहीं कि ताकि जो है कि कोई विशेष परेशानी आए। गुरु यहाँ पर संभाल लेंगे, क्योंकि विशाखा नक्षत्र में पहला जो 100 दिन है उसके बाद की जो स्थिति है फिर आपको यहाँ पर शनि अनुराधा नक्षत्र में, जैसे ही अनुराधा नक्षत्र का जो 4 पद है, अनुराधा नक्षत्र के 4 पद पर शनि आपको शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए 400 दिनों तक इसके जो है कि 100 दिन, और शनि जो है कि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए 100 दिन आपको प्रभावित करेंगे अनुराधा नक्षत्र के पहले पद को। उसके बाद शनि फिर आपको राहु शतभिषा नक्षत्र के अंश में गोचर करते हुए फिर अनुराधा नक्षत्र के 3 पद को प्रभावित करेंगे। तो इस कंडीशंस में आपको अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको शनि है। तो शनि आपको राहु से प्रभावित होकर शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए अनुराधा नक्षत्र पर जब आपको अनुराधा नक्षत्र पर जैसे ही अनुराधा नक्षत्र के हिस्से पर जब प्रभाव डालेंगे, तो ऐसे कंडीशंस में स्थितियां थोड़ी ज़रूर आपको जो है ना कि शुरू में थोड़ी उथल पुथल तो दिखेगी, लेकिन आप ये मान सकते हो कि सम स्थिति देख सकते हो, क्योंकि आपको जो राशि है वो आपको एंटी है शनि का, लेकिन जो नक्षत्र है वो शनि का सम नक्षत्र हो गया, शनि का ही नक्षत्र हो गया। और शनि जो है कि खुद अपने नक्षत्र के से संबंधित चीज़ों पर थोड़ा आपको ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को कम करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर आपको अगला जो 400 दिनों के बाद में, 400 दिनों के मतलब शनि शतभिषा नक्षत्र के बाद शनि आपको जो है ना कि ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले 100 दिन पर भी शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए प्रभाव डालेंगे। और बाकी का जो रिमेनिंग है, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध हो जाता है। तो यहाँ पर आपको शनि आपको बुध के नक्षत्र में प्रभाव डालेंगे लास्ट के 300 दिनों तक, और शनि यहाँ पर गुरु से प्रभावित होकर लास्ट के 300 दिनों तक प्रभाव डालेंगे। मतलब शनि और गुरु मिलकर आपको जो 3 पद है, ज्येष्ठा नक्षत्र के जो 3 चरण है उसको प्रभावित करेंगे। लास्ट के 600 दिनों के बाद जो 300 दिनों तक का जो हिस्सा होगा, उस स्थिति में अगर जो इनको चोट वोट जो भी लगा होगा, जो भी मतलब नुकसान हुआ होगा, उसको कहीं ना कहीं भरपाई करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपको शनि अगर धन की दृष्टि से देखें तो शनि आपको अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो शनि
धन की स्थिति को जरूर मजबूत करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन आपकी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो आपको नकारात्मक है, थोड़ी सकारात्मक है। और अक्सर ऐसा होता ही है, हर जो है कि जो ग्रह होता है वो सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी लेकर आपके जीवन में आता है। मैंने इसीलिए प्रॉपर आपको जो शनि का गोचर है एक प्रॉपर एनालाइज करके दिया है, किस तरीके से जब कोई ग्रह गोचर करते हुए प्रभाव डालता है। प्रभाव डालकर सिर्फ वो पर्टिकुलर किसी एक घर को नहीं देखता, उस घर में शामिल 3 नक्षत्रों के अंश पर अपना प्रभाव डालता है। मोस्टली लोग आपको इस तरह से बताते हुए दिखेंगे कि आपको ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो क्यों होगा यह जानना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मैं इसी के साथ मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि ओवरऑल हमने जो है ना कि बहुत अच्छे से अपनी कोशिश करी है। बाकी आप सभी अपना कमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अगले विषय पर बात करने के लिए फिर आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।